जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं गाइस। हमारा एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट हम अपने अच्छे से कर चुके हैं। तो ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैच चल रहा है जीके जीएस का फॉर एनटीपीसी, है ना। और उसके बाद देखो हम ग्रुप डी के लिए भी चलाएंगे, सबके लिए चलाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम एनटीपीसी का जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक उसी को टारगेट करेंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट हमें कितने भी करने पड़ जाएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। और जैसे एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो हम उसका एनालिसिस भी लेके आना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस सेट नंबर पहला हमारा आज का हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, यानी कि 300 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। और हर 300 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर आप 5 क्वेश्चन भी जोड़ोगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। उस हिसाब से ना आप मुझे व्यूज़ दे रहे हो, ना मुझे आप यहाँ पे कमेंट दे रहे हो, ना ही मुझे आप यहाँ पे सब्सक्राइबर्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बन जाएगा, मैं और मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए। मैं हो सकता है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ले आऊँ, प्रीवियस ईयर के मैथ के ले आऊँ, ठीक है, या साइंस के शुरू कर दूँ, क्योंकि साइंस सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो साइंस के लिए अब कितने वोट करेगा, कितने लोगों को साइंस की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, करेंगे हम प्रीवियस ईयर के ही, ठीक है। देखो, पहली बुक हमारे यहाँ पर हो जाती है प्रसिद्ध पुस्तक जो इग्नाइटेड माइंड्स है, वो इग्नाइटेड माइंड किसने लिखी है। तो इग्नाइटेड माइंड की बात करेंगे सर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है गाइस? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे इंडिया 20 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये इनकी बुक हो जाती है। दूसरा, एक विंग्स ऑफ फायर, इनकी वेरी वेरी पॉपुलर बुक है इनकी, ये द विंग्स ऑफ फायर, इसको ध्यान रखना। और एन ऑटोबायोग्राफी द लुमिनियस स्पार्क किसकी है सर? एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाती है, ठीक है। जंगला मिशन इंडिया भी किसकी है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाती है। और इंस्पायरिंग थॉट्स भी किसकी है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इंडोमेटेबल स्पिरिट ये भी इन्हीं की हो जाती है। और टारगेट 3 बिलियन ये भी इन्हीं की बुक यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए, अन्य लेखक की बात करते हैं सर। यहाँ पर रॉबिन शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक है, उनकी बुक है सर यहाँ पे द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब किसकी है सर? ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, द 5 AM क्लब किसकी हो जाती है? ये रॉबिन शर्मा की हो जाती है। द ग्रेटनेस गाइड, है ना, क्या हो जाती है सर? द ग्रेटनेस गाइड जो है ये भी इनकी हो जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद द मैनुअल स्टोरी एंड द मैन हु सोल्ड हिज फरारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैन हु सोल्ड हिज फरारी, ठीक है, ये भी इनकी बुक यहाँ पर हो जाती है, ध्यान रखना। ओके दोस्तों, चलिए अगला बात करते हैं। चेतन भगत की तो आपको पता होगा, हाफ गर्लफ्रेंड है, डगल इन द रूम है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो गाइज आप वहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस टाइम पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पता होने चाहिए। विष्णु शर्मा है। कौन है सर? विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए था। पंचतंत्र संस्कृत में लिखे गए 5 सिद्धांतों का अनुवाद करती है। इसमें मुख्यतः जानवरों की कहानियाँ हैं। किसकी सर? इसमें मुख्यतः जो है वो जानवरों की कहानियाँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, जो हमें क्या क्या सिखाती हैं सर? हमें नैतिक सिखाती हैं, नैतिकता कैसी होती है, राजनीतिक सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान हमें वो देती हैं, ठीक है। चलिए, स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो जो कुमारगुप्त थे उनके पुत्र कौन थे सर? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त थे, ठीक है, जिनका शासनकाल हूण आक्रमण के लिए जाना जाता है। यानी कि जो स्कंदगुप्त थे इनके शासनकाल में हूण आक्रमण हुआ था और उन्होंने एक झील का भी जीर्णोद्धार करवाया था, है ना, वो आपको याद होगी। उसके बाद देखिए विष्णुगुप्त की बात करते हैं। विष्णुगुप्त को सब जानते हैं, इनको विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य तीनों इन्हीं के नाम हैं। और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र जो था इनका इकोनॉमी का नहीं था, ये किसका था सर? पॉलिटिक्स थी। ये एक पॉलिटिक्स की बुक थी, ठीक है, राजनीति की बुक यहाँ पर ये हो जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे सर। 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में एक उपन्यास है फ्लाइट्स, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता 2018 द्वारा लिखा गया है ना। फ्लाइट्स, तो फ्लाइट्स जो है वो किसने लिखा है? वर्जिनी डेस्पेंट्स ने, अरुंधति रॉय ने, ओल्गा टोकाजुर्क ने या तस्लीमा नसरीन ने। तो फ्लाइट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे सर, ओल्गा टोकाजुर्क ने लिखा है। हमारा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। ओके, एक पोलिस लेखिका, ये पोलिस कहाँ की लेखिका थी और इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 2018 में, ठीक है। ये एक लेखिका थी, इनको जो साहित्य अकादमी है वो यहाँ पर 2018 में इनको मिल चुका है, ठीक है। और इनकी कुछ और भी पुस्तकें, जैसे एक इनकी फ्लाइट्स हो जाती है ना, एक फ्लाइट्स हो जाती है, एक इनकी बीगुनी हो जाती है। कौन सी? एक बुक है इनकी जो बीगुनी हो जाती है, ठीक है, ओके, एक बीगुनी हो जाती है। एक इनकी प्राइमल द अंडर टाइम्स हो जाती है ना, प्राइमल द
एंड द टाइम्स। द बुक्स ऑफ जैकब, द बुक्स ऑफ जैकब ये भी इनकी बुक है, ठीक है। तो अगला देखिए, अन्य पुस्तकों और लेखक की बात करेंगे सर, वर्जिनी, है ना, जो वर्जिनी है, वर्जिनी डिस्पेंड, इन्होंने लिखा है सर लेस जोलिस चोसेस, लेस जोलिस चोचेस, ठीक है। और वर्नाए सब्यूटेक्स, वर्नाए सब्यूटेक्स, किंग कॉन्ग थ्योरी, तो किंग कॉन्ग थ्योरी इनकी याद रखना आप यहाँ पर, किंग कॉन्ग थ्योरी इनकी बुक यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन की लज्जा, देखो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, लज्जा, लज्जा से क्वेश्चन कई बार भर भर के पूछा गया है। माई गर्लहुड ये इनकी बुक हो जाती है ना, माई गर्लहुड इनकी बुक हो जाती है। दूसरा फ्रेंच लवर भी इनकी बुक यहाँ पर ये हो जाती है, फ्रेंच लवर भी इनकी बुक हो जाती है, ठीक है। चलिए, लज्जा, माई गर्लहुड और फ्रेंच लवर। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे सर, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि महिलाओं और पुरुष के बीच एक तुलना जिसमें की जाती है, पुस्तक किसने लिखी है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई है? तो ताराबाई शिंदे ने, पंडित रमाबाई ने, ये तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ताराबाई शिंदे ने वो बुक लिखी है। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया है सर, यह एक नारीवादी कार्यकर्ती थी जो नारियों के समर्थक में थी। 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जातिवाद का विरोध इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था कि यहाँ पितरात्मक सारी चीज़ें पिता से होती हैं, माता से कुछ होती नहीं है। अन्य भारतीय समाज सुधारक लेखकों की पुस्तकें जैसे पंडित रमाबाई इनकी उच्च जाति की हिंदू महिला थी, ये उच्च जाति की हिंदू महिला थी। पंडित रमाबाई ने अपने शब्दों से चयनित कार्य किए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, बेताल 25 इन्होंने लिखी है ना, ध्यान रखना, और शकुंतला इन्होंने लिखी है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक कृति रत्नावली के लेखक कौन है? रत्नावली चाणक्य, हर्षवर्धन, शूद्रक या फिर कालिदास, बताएंगे। रत्नावली अगर आपको याद नहीं है ना तो गाइस बस मैं आपको क्या बताऊँ, आपको कुछ भी नहीं आता फिर इसका मतलब। हर्षवर्धन की बात करेंगे सर, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी, कादम्बरी है ना, और हमारी रत्नावली है, ये किसकी बुक है सर, यहाँ पर हर्षवर्धन की हो जाती है, ध्यान रखना। हर्षवर्धन ने और पुस्तक भी लिखी थी 2, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। ये हर्षवर्धन की यहाँ पर कृतियाँ हो जाती हैं। कालिदास की बात करते हैं सर, कालिदास ने देखो यहाँ पर मेघदूतम लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, मालविकाग्नि मित्रम लिखी है, विक्रमोर्वशीयम लिखी है, रघुवंशम लिखी है, और कुमार संभव लिखी है, ऋतुसंहार लिखी है। तो ये सब कालिदास की हो जाती हैं, है ना, कालिदास की। शूद्रक की मृक्षकटिकम हो जाएगी, मृक्षकटिकम किसकी से शूद्रक की है। और यहाँ पर विनवा सद्दता ये भी इन्हीं की हो जाती है शूद्रक की। और परम प्रभत्रक, ठीक है, ये भी इनकी। तो एक मृक्षकटिकम याद रखना शूद्रक की, यहीं से आ जाएगा। चाणक्य की बात करते हैं सर, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है जिसको चाणक्य नीति के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सर, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किसके हाथ में पता है? वेटिंग फॉर वीज़ा, जो वीज़ा के लिए वेटिंग करते थे, वेटिंग फॉर वीज़ा सर सभी को पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखना, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य यहाँ पर किया था। भारतीय द्वारा प्रसिद्ध आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर यहाँ पर लिखी गई थी। दूसरा, जब विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पर हो जाती है। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दोनों महात्मा गांधी की बुक यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि नो नेशन फॉर वुमेन किसके द्वारा लिखी गई? कोई भी नेशन वुमेन के लिए है नहीं। नो नेशन फॉर वुमेन किसने लिखी है सर? केशवर देसाई ने लिखी है, प्रियंका दुबे ने लिखी है, इंदुमती देसाई ने लिखी है, मानव कौल ने लिखी है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, प्रियंका दुबे ने लिखी है, ठीक है। तो प्रियंका दुबे हमारा सही आंसर है। केशवर देसाई की पुस्तकें अगर हम और देखते हैं ये केशवर देसाई हैं। वैसे नो नेशन फॉर वुमेन किसने लिखी? प्रियंका ने लिखी है। किसने? प्रियंका, ठीक है, प्रियंका। चलिए, तो यहाँ पर केशवर की बात करते हैं, केशवर देसाई की। तो जैसे विटनेस द नाइट ये केशवर देसाई की हो जाती है। ओरिजिन्स ऑफ लव ये केशवर देसाई की हो जाती है। द सी ऑफ इनोसेंस ये भी इन्हीं की बुक हो जाती है, केशवर देसाई की। द लॉन्गेस्ट किस भी केशवर प्रसाद की हो जाती है, ठीक है। अगला, मानव कौल की बात करते हैं सर, तुम्हारे बारे में मानव कौल की हो जाती है। और ए नाइट्स इन द हिल्स ये भी इन्हीं की मानव कौल की हो जाती है। और प्रेम कबूतर भी मानव हिल्स की हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, उपन्यास है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है?
है ना। तो किसके द्वारा सर? अरुंधति रॉय, तबलीन सिंह, एडमिरल सुशील कुमार या विपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर क्या होगा सर यहाँ पर? एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार ने इस बुक को लिखा है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ठीक है, देखिए तो एडमिरल सुशील कुमार वह एक भारतीय नौसैनिक एडमिरल थे, है ना, भारतीय नौसैनिक के एडमिरल थे जिन्होंने भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इनकी पुस्तक है सर द इंडिया स्टोरी द इंडिया स्टोरी बिमल बजाज, ठीक है। और लिस्टन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड की हो जाती है द लंदन एडवेंचर। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, सागरिका घोष क्या हो जाती है? सागरिका घोष। और स्पेयर जे.आर. मोहिंगर की हो जाती है। ठीक है, तो आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर एडमिरल सुशील कुमार, है ना। देखो वैसे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जिनको हम रिमेंबर रख सकते हैं, यानी कि याद रख सकते हैं, तो वो सुशील होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 बताएंगे, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? अल मसूदी, मेगास्थनीज, अल बरूनी या इब्न बतूता। तो तहकीक माल हिंद किसने लिखी है सर? ये अल बरूनी ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी है। तो अल बरूनी एक ईरानी विद्वान था, ये ईरान से आया था और मोहम्मद गजनवी का समकालीन था, यानी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। और उन्होंने व्याकरण पर पतंजलि के कार्य का अरबी में अनुवाद किया था। उन्होंने प्राचीन राष्ट्रों का कालक्रम, विभिन्न ऐतिहासिक तथा युगों की अवधि निर्धारित करने के लिए तहकीक माँ लिल हिंद, भारत का इतिहास भी इन्होंने लिखी है। तहकीक हिंद भी इन्हीं की हो जाती है, अल बरूनी की। ये कहाँ से आया था? ईरान से आया था। मेगा जो हमारा मोहम्मद गजनवी है उसके शासनकाल में ये आया था। ठीक है, अच्छा अब इन्हें बतूता की बुक बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर, रेहला हो जाती है। मेगास्थनीज की बता सकते हो क्या? मेगास्थनीज की और अल मसूदी, तीनों की बताओ। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी, यह झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करती है। उनकी अन्य रचनाएं हैं जलियांवाला बाग में वसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती, सुभद्रा कुमारी चौहान। और विदा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उल्लेखनीय भारतीय और उनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं जैसे कि सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने लिखी है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनकी बुक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड भी सरोजिनी नायडू की बुक है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, सरोजिनी नायडू। एम के गांधी की बात करते हैं सर, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी पहली साहित्यिक कृति थी ये। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। और श्री अरविंदो की बात करते हैं सर, इन्होंने लिखी कर्मयोगिनी। कर्मयोगिनी किसकी है? अरविंदो की हो जाती है, कर्मयोगिनी अरविंदो की है। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अरविंदो की हो जाती है। अ लाइफ डिवाइन अरविंदो की। और डिवाइन लाइफ किसकी है बताओ फिर, बताएंगे सर? चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां। अंग्रेजों में उन्होंने कमला दास के नाम से लेखन किया, अंग्रेजों में उन्होंने कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया उन्होंने? अम्बे, माधवकुट्टी, बसंती या फिर अरुंधति रॉय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था माधवकुट्टी, माधवी कुट्टी। ठीक है, तो माधवी कुट्टी मलयालम में थे ये, और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी द डिसेंट्स अल्फोर्ड ऑफ लास्ट समर इन कोलकाता, द ओल्ड प्ले हाउस, एंते कथा, नाथुपन्ना। ठीक है, माधवकुट्टी पेन भी यूज़ करते थे, कल मैंने आपको बताया था, केरल में मलयालम भाषा में यूज़ करते थे वो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है, ध्यान रखना, नहीं लिखी गई है, नहीं। तो कौन सी है सर? यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की बुक हो जाती है। अगर आपको ये एक बुक भी आती है तो इसका आंसर कर सकते थे। तो अमर्त्य सेन की कौन कौन सी हो जाती है? ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये इन्हीं की हो जाती है, ऑन इकोनॉमी इनइक्वालिटी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के थे तो इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक लिखेंगे। रिसोर्सेज, वैल्यू एंड डेवलपमेंट, तीनों शब्द का यूज़ इकोनॉमिक्स में होता है, रिसोर्सेज, वैल्यू एंड डेवलपमेंट। अगला पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म ये किसकी हो जाती है? ये भी हमारी अमर्त्य सेन की बुक हो जाती है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोज की बात कर रहे हैं, इनकी कुछ अन्य पुस्तकें जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, तो ये तो इन्हीं की हो जाती है।
ठीक है। ओके, पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी दादाभाई नौरोजी की हो जाती है। अगला, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादाभाई नौरोजी की हो जाती है। द पारसी रिलीजन, दादाभाई नौरोजी। कल्याण अर्थशास्त्र में उनके कार्य के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था 1998 में। कब? 1998 में इनको नोबेल मिल चुका था। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद बात करते हैं सर इनकी पुस्तक से डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम 99 में। द आर्गूमेंट इंडियन, है ना, द आर्गूमेंट इंडियन, राइटिंग ऑन द इंडियन हिस्ट्री, ये भी नहीं की है। कल्चर एंड आइडेंटिटी 2005 में। आइडेंटिटी एंड वायलेंस, है ना, इन द इन्यूजन ऑफ डेस्टिनी, ये भी इन्हीं की बुक हो जाती है। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा है? देवदास, समुद्रगुप्त, बंकिम चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवदास की बात करेंगे सर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है देवदास। ठीक है, देखिए, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक बांग्ला उपन्यास और लघु कथाकार हैं थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे स्वामी उनकी प्रमुख कृतियाँ है ना, परिणीता उनकी कृतियाँ है, बिराऊ बाऊ उनकी कृति है, ध्यान रखना, और पल्ली समाज, ये सब की सब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो हुई थी वो देवदास हुई थी। ठीक, ओके। यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने 1903 में चाचा सुरेंद्रनाथ गांगुली के नाम पर मंदिर शीर्षक से अपनी पहली लघु कहानी लिखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक जैसे आनंद मठ हो जाती है, द पॉइजन ट्री हो जाती है, द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी बंकिम चंद्र की बुक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने भी एक बुक लिखी थी जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, तो उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, है ना। उन्होंने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टीयम एक पुस्तक यहाँ पे लिखी थी। देखेंगे यहाँ पर हम अरबी, लैटिन और अंग्रेजी साहित्य कई भाषाओं में अनुवादित इसका हो चुका है आर्यभट्ट की जो बुक है। ठीक है, अरबी में भी हो चुका है, लैटिन में हो चुका है और अंग्रेजी में हो चुका है, इनमें अनुवाद इनका हो चुका है। 4 खंडों में विभाजित है बुक। गीति, जिसका पहला खंड है हमारा गीतिका पाद, दूसरा है हमारा गणित पाद, तीसरा है हमारा काल क्रियापाद और गोलापाद। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के यहाँ पर क्या है, खंड इसमें हैं। प्रथम संस्कृत व्याकरण पुस्तक हमारी पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी, और कल्हड़ ने जो यहाँ पर पुस्तक लिखी थी वो थी राजतरंगिणी, संस्कृत में लिखी गई पुस्तक थी वो, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास था। बिल्कुल आ गया। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के क्या थे, बताइए? पाणिनि क्या थे? संस्कृत के एक व्याकरणविद थे। क्या थे? व्याकरणविद थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। उनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अब तक लिखी गई संस्कृत की सबसे व्यापक और व्यवस्थित पुस्तक व्याकरण है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है? इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, चरण सिंह, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन या फिर अमीय कुमार बागची। तो सर किसने लिखा है? सर ऑप्शन नंबर ए, चरण सिंह ने इसके बुक को लिखा है, चरण सिंह ने। ठीक है, चलिए, तो इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, इनके कुछ और अन्य पुस्तक भी हैं, जैसे इंडियंस इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इंडियंस इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी बुक हो जाती है। द गांधीयन ब्लूप्रिंट, द गांधीयन ब्लूप्रिंट भी इनकी बुक हो जाती है। इंडियाज पार्वती एंड ट्रस्ट, है ना। चलिए, लेखक और उनकी पुस्तक की बात करते हैं सर, जैसे कि अभिजीत बनर्जी हो जाते हैं, तो इन्होंने लिखी थी पुअर इकोनॉमिक्स और रेडिकल रीथिंकिंग, अब पुअर इकोनॉमिक्स या रेडिकल रीथिंकिंग। ठीक है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम भी इनकी बुक है। और मेकिंग एड वर्क भी इन्होंने लिखी थी। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये भी किसकी है सर? इन्हीं की, अभिजीत बनर्जी की हो जाती है। उसके बाद रघुराम राजन की बात करते हैं सर। रघुराम राजन ने यहाँ पर बुक लिखी है राजन फोल्ड लाइन्स, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट बुक देखेंगे, आई डू व्हाट आई डू, है ना। आई डू व्हाट आई डू इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला बढ़िए। ऑल मैन और ब्रदर पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? ऑल मैन और ब्रदर पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? कृष्णा कृपलानी ने, आर के प्रभु ने,
भारतन कुमारप्पा ने या फिर MS देशपांडे ने। तो किसने ऑल मैन आर ब्रदर्स बुक जो है वो कृष्णा कृपलानी ने लिखी है, क्योंकि कृष्ण जी तो हो चाहते थे ना ऐसा कि सारे के सारे जो मैन है वो भाई भाई होके रहें। ठीक है, तो महात्मा गांधी के लेखों में संकलित है ये। यूनेस्को संस्कृत राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन के लिए एक चयन है। महात्मा गांधी जी पर प्रसिद्ध पुस्तक है गांधी ऑटोबायोग्राफी है। भारतन कुमारप्पा द माइंड ऑफ महात्मा गांधी है, RK प्रभु ने लिखी है ना। गांधी बिफोर इंडिया रामचंद्र गुहा ने लिखी है। चलिए पुस्तक की बात करते हैं सर। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? सत्येंद्र नाथ बोस, JB नार्लिकर, CV रमन और स्टीफन हॉकिन। तो स्टीफन हॉकिन ने लिखी है सर, इन्होंने टाइम के ऊपर बुक लिखी थी। कौन सी है सर? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, फ्रीडम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। इन्होंने क्या? फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स इन्होंने लिखी है। सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है ये, है ना, जो पहली बार 1998 में प्रकाशित हुई। स्टीफन हॉकिंस की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे द यूनिवर्स इन द एटनेशनल, द यूनिवर्स इन अ नेट सेल। ठीक है, ब्लैक होल्स एवं बेबी यूनिवर्स, ठीक है, इन्हीं की है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भी इन्हीं की हो जाती है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की है। और द ग्रैंड डिज़ाइन स्टीफन हॉकिंस की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की थी, जिनको 14 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका था शांति का 2014 में। ठीक है, भारत में उनके साथ किसको मिला था बताइए? बिल्कुल सर, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है सर वी आर डिस्प्लेस्ड। तो वी आर डिस्प्लेस्ड बुक जो है वो किसकी हो जाती है? यहाँ पर मलाला यूसुफजई की हो जाती है। ये पाकिस्तान की थी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 14 साल की उम्र में वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थी। उनकी अन्य पुस्तकें जैसे आई एम मलाला, ठीक है, और द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वांट शॉट बाय द तालिबान, ये इनकी बुक यहाँ पर हो जाती है। अगला देखो, मलालाज मैजिक पेंसिल 2017 में। और मलाला माई स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग, माई स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग इन्हीं की बुक है। अप गर्ल्स राइट, ठीक है, ये भी इनकी यहाँ पे बुक हो जाती है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी बुक है सर? ये मलाला यूसुफजई की यहाँ पर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई हैं? तो विंग्स ऑफ फायर तो उनकी बुक है ही, है ना। इग्नाइटेड माइंड भी उनकी, इंडिया 20 भी इनकी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी बुक नहीं है। ठीक है, इंडिया 20 मैंने ये बुक अभी पढ़ाई है आपको। तो डी आंसर मेरा सही हो जाता है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों की सूची, जैसे डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, तो ये इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स में एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में बुक लिखी है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इन्होंने बुक लिखी है। विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत फेमस बुक है, ऑटोबायोग्राफी है ये। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इन्हीं की बुक हो जाती है। अगला, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये भी बुक इन्हीं की हो जाती है। ठीक है सर, ओके। द लुमिनियस स्पार्क भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है। मिशन इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इंस्पायरिंग थॉट्स इंडोमाइटेबल स्पिरिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनविजिंग एंड एम्पावर्ड नेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, ठीक है, ये भी किसकी हो जाती है? APJ अब्दुल कलाम की हो जाती है। टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ठीक, ओके। टर्निंग पॉइंट्स, ये भी किसकी है? टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, ये भी इनकी हो जाती है। अ जर्नी थ्रू चैलेंज, ये भी इनकी हो जाती है। टारगेट 3 बिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, ये भी इनकी हो जाती है, ध्यान रखना। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन, दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, चांद मेनन के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा। तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो दुर्गेश नंदिनी सामंती भगवान की बेटी हैं। यह 1865 में लिखा गया था। कब सर? 1865, यानी कि 1865 में इसको लिखा गया था। यह बंगाली ऐतिहासिक रोमांच उपन्यास था। वह आनंदमठ 1882 में जो आनंदमठ था, ये हमारा कब हुआ था? आनंदमठ 1882 में प्रकाशित होता है। लेकिन जो दुर्गेश नंदिनी है वो 1865 में लिखी गई थी। ये बंगाली उपन्यास था। ठीक
ठीक है। और इसमें जो है चंद मेनन की बात करें तो इंदुलेखा इन्होंने लिखी है, चांद मेनन ने इंदुलेखा लिखी है, चांद मेनन ने। प्रेमचंद की गोदान, ईदगाह, कफन, ये सब प्रेमचंद की हो जाती है। ठीक है, चांद मेनन की इंदुलेखा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में लिखी थी। तो गुलामगिरी तो गाइस आपको पता होगा ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले की बुक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में पुस्तकें लिखी थी। तो इनके तृतीय रत्न जैसे पोवांडा, छत्रपति शिवाजी भोंसले यांचा, श्वेतकार्यचा अशुद्ध, है ना। अब देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तकें जैसे कास्ट इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक लिखी जाती है। मूक नायक किसके सर, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की। द प्रॉब्लम ऑफ द रोशी, है ना, इट्स ओरिजिन एंड इट्स ए सॉल्यूशन, ये इन्हीं की हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इन्हीं की हो जाती है। ठीक है, और मिस्टर गांधी भी किसके से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हो जाती है ना। एंड एमेंसिपेशंस ऑफ अनटचेबल, है ना, अनटचेबल बुक भी इन्हीं की हो जाती है। अगला, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है, कैपिटल एंड ग्रोथ। तो कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है सर, यहाँ पे जॉन हिक्स ने यहाँ पर लिखी है। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 अपना क्या होगा। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुब्बरमा अप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम करंट अफेयर अब तो आने वाला है नहीं। अगला, डैश ने, देखो यहाँ पर डैश होगा, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया। तो किसने मुंबई में ताज होटल का निर्माण यहाँ पे करवाया था, देखो सारे टाटा हैं, ये ध्यान रखना, रतन टाटा, JRD टाटा, जमशेद टाटा। तो जमशेद टाटा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इन्होंने मुंबई में ताज होटल का निर्माण करवाया था। भारतीय उद्योग के जनक माने जाने वालों में से एक भारतीय मार्ग निर्माता उद्योगपति थे जो 1870 के दशक के मध्य भारत में एक कपड़ा मिल के साथ टाटा समूह के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने पहले कपड़ा मिल स्थापित की थी। मुंबई में होटल का डिजाइन भारतीय आर्किटेक्ट राव साहेब वैद और DN मिर्जा द्वारा किया गया था। इसकी आधारशिला 1898 में रखी गई थी और 16 दिसंबर 1903 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। 16 दिसंबर 1993 को, देखो 1993 में इसका उद्घाटन यहाँ पर हो गया था। इमेज ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत भारत की प्रथम संरचना है। इसे इंडो सारासेनिक शैली में बनाया गया है। ताज होटल 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का केंद्र था। 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे उसका केंद्र जो था वो ताज होटल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। वर्गीज कुरियन है, चरण सिंह है, मनोज कुमार है या फिर अर्जुन देव है। तो सही आंसर हमारा वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, देखिए तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशन फ्लड के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना, ऑपरेशन फ्लड के लिए प्रसिद्ध है वर्गीज कुरियन। इनके पुरस्कार मिल चुका है इनको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में, है ना, रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इनको 1963 में मिल चुका है। कृषि रत्न में मिल चुका है इनको 1986 में। विश्व खाद्य पुरस्कार भी 1989 में और पद्मश्री 1965 में। पद्मश्री कब मिला सर इनको, 1965 में इनको पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण की बात करते हैं सर, पद्म भूषण 1966 में इनको दिया गया था। ठीक है, ओके, और पद्म विभूषण 1999 में, पद्म विभूषण 1999 में इनको दिया गया था। उसके बाद देखिए MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनको कहा जाता है। हरित क्रांति से खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर हुई थी। ठीक है, चलिए 27 की बात करेंगे सर। यहाँ पर आम लोगों के दैनिक जीवन के चित्रों, परिदृश्यों और दृश्यों को चित्रित करते हुए 23 वर्षों 1802 से 1825 तक भारत में कौन रहा था, है ना, कौन रहा था 23 वर्षों तक। 1802 में वो आया था, 1825 में वो चला गया था। वाल्टर स्टेटमैन, जॉर्ज चिनरी, विलियम होजेस या वाल्टर शेरगिल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज चिनरी यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, जॉर्ज चिनरी। ठीक है, ये यहाँ पर भारत में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, नई दिल्ली में इंडिया गेट का किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था।
इंडिया गेट का नई दिल्ली में किसने डिज़ाइन किया था? ओके, अल्बर्ट स्पियर ने, एडविन लुटियंस ने, ली कार्बूजर ने या फिर लॉरी बेकर ने। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो एडविन लुटियंस हो सकता है या फिर ली कार्बूजर हो सकता है। तो एडविन लुटियंस हो जाएगा। ये एक अंग्रेज वास्तुकार था जो विशेष रूप से नई दिल्ली को योजना बनाने और वहाँ के वायसराय हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन के नाम से उसको जाना जाता है, उसके डिज़ाइन के लिए भारत में आया था। अल्बर्ट स्पेयर एक जर्मन वास्तुकार था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान नाजी जर्मनी में आयुध और युद्ध उत्पादन मंत्री के रूप में कार्य किया था। ली कार्बूजर की बात करते सर, ये स्विस फ्रेंच वास्तुकार हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों के शहर चंडीगढ़ की योजना इन्होंने ही बनाई थी। लॉरी बेकर एक ब्रिटिश मूल के भारतीय वास्तुकार को व्यापक रूप से टिकाऊ और जैविक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में मान्यता इनको प्राप्त है। ठीक है, ओके। 29 क्वेश्चन है सर, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? पटियाला में, गुजरात में, पटियाली में, गाजियाबाद में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो पटियाली सबको याद होगा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो तोती ए हिंद के नाम से भी इनको जानते हैं। तुर्की सुल्तानों के अधीन दरबारी शाही कवि और दरबारी संगीतकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कव्वाली को इन्वेंशन किया था। इन्होंने भारत में गीत की गज़ल शैली की शुरुआत करी थी। ठीक है, और ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक अनुयायी थे। निज़ामुद्दीन औलिया के, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है गाइज। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, रिया फारिया और ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता और डायना हेडन। ये क्वेश्चन आपका HW हो जाता है होमवर्क। इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। और आज का प्रैक्टिस हम यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।